यहाँ क्या कर फिसल पट्टी करोगे? नहीं खाएंगे कुत्ता। कुछ नहीं बेटा, अभी आगे से रखेंगे, भूल गए हम। गुरु जी चरण छू रहे हैं। हाँ सर, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। और अभी इतना रखा है तो ये हमारे गणपत जी पी जाएंगे। निकलो स्टाइल से। अरे रे, तुम तो बहुत दुखी हुए। देखो हम सीधे सीधे निकलेंगे फिर भी नहीं नड़ेगा। नड़ेगा क्या? अड़ेगा भाई, अड़ेगा। ऐसे ही चलो। और सुबह के अभी 9:30 बजे और भगवान सुखदेव के दर्शन कर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे। और यहाँ के पुजारी जी हमें उनके घर रणछोड़ जी के दर्शन हेतु ले गए थे। उनके पिताजी से बात करके बहुत अच्छा लगा। वो हमारे सभी परिवार को जानते थे अच्छी तरह से, पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। ओके गणपत जी। चलिए भगवंत। और यहाँ से 1868 मतलब ये जो इमारत है, मंदिर है, लगभग 250 साल हो गए इसको बने हुए। और 250 साल से अभी तक मजबूत टिकाऊ खड़ा है अपने वजूद में। और ईंटें उस टाइम में पतली हुआ करती थी, छोटी छोटी ईंटें। और आज से 250 साल पहले 1 लाख रुपए में मंदिर बनना मतलब बहुत बड़ी बात थी। चलिए सीधे सीधे नर्मदा मैया। देखिए वहाँ पे वो एक नाग था जो मैया में गिर गया। गणपत जी, वो पत्थर है ना, वहाँ पर एक नाग था। अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो ऐसे करके नाग था शिवलिंग के ऊपर बनाया हुआ, बहुत पहले से था। अब की बार मैया ने गिरा दिया। चलिए और सुखदेव जी से थोड़ा आगे आते हैं तो एक स्थान है, उड़ते हुए हनुमान जी। और मैप में भी दिखाता है उड़ते हुए हनुमान जी। यहाँ पर हनुमान जी उड़ते हुई अवस्था में। और कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर हनुमान जी का जो प्रतिमा है, विग्रह है, वो उड़ती हुई अवस्था में है। अगरबत्ती प्रगटाइए। प्रतिमा कहीं से बहुत पुरानी लाए है, प्राचीन प्रतिमा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे। चलिए मैया के किनारे किनारे केलों के खेत है और इसी से पगडंडी जा रही है आगे। और वहाँ सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो बरकाल गांव है। और इस तरफ व्यासपीठ। और यहाँ का पूरा रास्ता अभी है खेतों से होकर ही जाएगा।
केलों के खेत समाप्त हुए तो अरंडी के खेत आए, अरंडी के खेत समाप्त हो गए तो अरहर के खेत आएंगे। उतरो उतरो, बहुत ही गजब का रास्ता है। यहाँ क्या कर फिसल पट्टी करोगे? और यहाँ से एक नदी या नाला आता है, छोटी सी धारा है और नर्मदा मैया में यहाँ समझ आती है। नाम हमें नहीं पता, जो भी है ना मैया। वनस्पतियों के जानकार भी हो गए। थोड़े थोड़े हाँ, थोड़े थोड़े हुए हैं, पूरे तो नहीं हुए। और आते रास्ते में सुखदेव जी से कोई 2 किलोमीटर आए तो एक रास्ते में हनुमान जी का मंदिर है। और ध्वजा तो देखिए इसका, ध्वजा का जो दंड है बहुत ही ऊंचा है, दूर से ध्वजा दिखाई देती है। और बजरंग बली है, प्राचीन प्रतिमा है। गणपति जी भी बहुत प्राचीन है। हे बजरंग बली। और यहाँ पर जो भी बजरंग बली है उनको एक मार्क कीजिए कि उनके पैरों के नीचे मुसीबत दबी हुई होती है, जिसे नोकल बाजा में पनौती बोलते हैं। और इस तरफ ये तलवार और ढालधारी कोई भगवान है, पता नहीं, शत्रुभुज। साथ में गणपति जी भी है। और सुबह के अभी 10 बजे और यहाँ रुके थे हनुमान जी के दर्शन हेतु, और दर्शन कर थोड़ा बाल भोग कर लेते हैं। शाम को जलाराम आश्रम में मेरा भाई आया था तो वो बहुत कुछ बाल भोग में लाया था, तो थोड़े से हमने बाल भोग ले लिए 2 पैकेट, क्योंकि ज़्यादा उठा नहीं पाए। ये गांठिया है, बाल भोग करते हैं। गर्मी भी हो रही है, गांठिया खाओ। आगे चाय की व्यवस्था बालाजी करेंगे कहीं। ओके बालाजी, चाय की व्यवस्था करवा देना। चलो, बाल भोग कर विश्राम भी कर लिया, अब आगे बढ़ते रेंगते धीरे धीरे। हाँ, मणि नागेश्वर वो जो भी आएगा तीर्थ, अभी पाटना गांव आएंगे आगे। ससुर पीछे से आने वाले कहीं के चले गए होंगे। हाँ, कितने पीछे से आके चले गए, अभी यही घूम रहे रून क्षेत्र में। और इधर से हम आए और यहाँ आते तो 3 रास्ते हो गए, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ, और एक 4 रास्ते हो गए यहाँ। तो एक और रास्ता इधर है और हमें सीधा जाना है। ये सीधा पाटना गांव की तरफ जाता है, ये मैया जी के किनारे जाता है, और ये पता नहीं खेतों में कहीं जाता है। हमें सीधा जाना है। और याद रखने वाला एक रास्ता नहीं है, क्योंकि चारों के चारों मार्ग एक जैसे दिख रहे, एक जगह पर खड़े रहते हैं। तो
ये झंडिया भी बंधी हुई है। और अभी हम पाटना पहुंचने वाले हैं। जलाराम आश्रम से करीब 5 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया है। और पाटना में देखिए चारों तरफ केले के हरे भरे खेत है दोनों तरफ, और रास्ता भी बहुत ही सुहावना है। और इधर से आते हम तो पाटना गांव में जैसे ही प्रवेश करते, गांव में प्रवेश करते ही पहले ये चंद्रकांतेश्वर महादेव का मंदिर आता है। और पिछली परिक्रमा में हम यहाँ पे बाल भोग पाकर निकले थे विश्राम करके। ये सीधा रास्ता पाटना गांव को जाता है। और ये पाटना का चंद्रकांतेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और देखिए नंदी महाराज के ऊपर नाग देवता विराजित है। जय भोलेनाथ। ये भी प्राचीन स्थान है, मगर पता नहीं है कहानी के बारे में किसी को। चंद्रकांतेश्वर में विश्राम के लिए रुके थे। यहाँ पर हमारे परिवार के एक सदस्य मिले। क्या नाम आपका? एक मिनट। संजय मिश्रा है। संजय मिश्रा जी। और का एमपी मध्य प्रदेश इंदौर बड़वानी बड़वानी से सर्विस जी। और मिश्रा जी हमारे मध्य प्रदेश पुलिस से एएसआई है, पुलिस अधिकारी। बहुत खुशी हुई, इतने बिजी होने के बाद भी समय निकाला। भैया की कृपा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। विभाग में बोल जी बहुत धन्यवाद, खुशी हुई आपसे मिलकर। देखते रहिए वीडियो। नर्मदे यार, नर्मदे हार, नर्मदे हर। और दोपहर के अभी 3 बजे और पाटना चंद्रकांतेश्वर मंदिर में भोजन प्रसाद कर विश्राम कर रहे थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ के बाबा जी, यहाँ पर जो सेवा होती है वो पाटना गांव के नागरिकों की तरफ से होती है। और यहाँ पर 2 महाराज रखे हुए हैं परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए। भोजन प्रसाद अच्छा बनाया था, दाल चावल सब्जी लड्डू अच्छा था। ग्रामीणों का योगदान अच्छा है। अब यहाँ से कांद्रोज की दूरी, कांद्रोज नहीं पोरी की दूरी 5 किलोमीटर बता रहे। कोटेश्वर तीर्थ। रास्ते में ये पेड़ देखिए ऐसे लटक रहे जैसे आशीर्वाद दे रहे दोनों हाथों से भर भर के। और पाटना गांव से हम बाहर निकले और कैसन हो इनसे थोड़ा वार्तालाप करते हैं। कैसे हो? दोनों का कलर अरे भाई पहचान था क्या? अरे भाई कुछ है भी नहीं हमारे पास, बिस्किट वगैरह भी 2-3 नहीं। नहीं डरा हुआ नहीं खाएंगे कुत्ता। कुछ नहीं बेटा, अभी आगे से रखेंगे, भूल गए हम। गुरु जी चरण छू रहे हैं। हाँ शरण, आशीर्वाद है आशीर्वाद है। ठीक है बेटा आराम कर। दो उधर भी पड़े नहीं। हाँ नींद्रा अवस्था में देखो मस्त सोया एक तो है, कहाँ ऐसे पैर फैला के गजब। चलिए भाई हमारी तरफ बिंदास है, खाओ पियो और सो जाओ।
हाँ, आराम करो, आराम में कोई हस्तक्षेप नहीं। और देखिए गणपत जी यहाँ की बैलगाड़ी एमपी की बैलगाड़ी से थोड़ी अलग है। टायर बहुत बड़े हैं और पहले लकड़े की थी, धीरे धीरे जैसे जैसे लकड़ा खराब होता जाता है लोहे में परिवर्तित होती जा रही है। और ये पाटना से बाहर निकलते तो मुख्य मार्ग आता है, हाईवे। इस तरफ राजपीपला को रास्ता जाता है और इधर हमें आगे आएगा वरखड़, ओरी, कांदरोज वगैरह। चलिए भाई, पक्की सड़क आ गई, चिंता काहे करते अभी। दोपहर के अभी 3:30 बजे और ओरी गांव यहाँ से 1 किलोमीटर है। और रास्ते में थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। यहाँ पर इन भैया ने ये पेड़ पौधे अच्छे लगा रखे हैं छाया के लिए। क्या कहते हैं इनको? हाँ पूछो, पता नहीं, वो तो इसको कुछ बोलते हैं, याद नहीं है। पता तो है मुझे, याद नहीं नाम। जो भी है अच्छा किया। और इधर सामने के खेत में कपास, केले, इस तरफ भी केले, और उधर परिक्रमावासी पीछे आ रहे हैं और हम यहाँ रुके, चले यहाँ से आके। और शाम के अभी 4:15 बजे और अभी हम ओरी गांव पहुँचे। और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर कोटेश्वर तीर्थ आता है। और इधर से आते ओरी गांव से कोई 1 आध किलोमीटर तो पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, शेड दिखाई दे रहा है, ये बिलेश्वर स्थान है। और यहाँ पर भी परिक्रमावासी रुकते हैं। और इधर सामने देखते तो कृपालु आनंद आश्रम कोटेश्वर महादेव, यहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही प्राचीन तीर्थ भी है। तो हम वहीं पर जा रहे हैं। और यहाँ कोटेश्वर आने के लिए मैं मुख्य मार्ग से, सड़क से 2-3 खेत अंदर आना पड़ता है। और ये कोटेश्वर है मैया के तट पर। ऐसा कहते हैं कि उत्तर तट और दक्षिण तट पर दोनों को मिलाकर 8 कोटेश्वर हैं। और ओमकारेश्वर से आते तो ये प्रथम कोटेश्वर है। और ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों पूर्व दुर्भिक्ष के निवारण के लिए, यहाँ पर दुर्भिक्ष मतलब अकाल के निवारण के लिए करोड़ों नर नारियों ने यहाँ पर माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की थी। और इसीलिए इस तीर्थ को कोटेश्वर तीर्थ कहते हैं। और ये सामने आ गया कोटेश्वर तीर्थ। और यहाँ पर माँ नर्मदा की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसके भी दर्शन करने हम जाएंगे। जय भोलेनाथ। दर्शन कीजिए भगवान कोटेश्वर के। हे श्री शंभो। और शाम के अभी 6 बजे और स्नान आदि से निवृत्त हो हम यहाँ नीचे दर्शन हेतु जा रहे हैं। इस तरफ आगे नर्मदा मैया की मूर्ति है, जो आपको कुटिया दिखाई दे रही है, क्या बोलते हैं मंदिर कुटिया, जो भी, वहाँ पर नर्मदा मैया की विशाल प्रतिमा है। तो उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं।
नर्मदा मैया के दर्शन कीजिए। और यहाँ से घाट की तरफ रास्ता। मूर्ति स्वरूप मैया के दर्शन कराए, विग्रह स्वरूप, और मैया के जल स्वरूप में दर्शन कर लीजिए। और ये तीर्थ बिल्कुल मैया के तट पर ही है। आइए, आओ आओ, और यहाँ से दर्शन कीजिए मैया के, कितने सुंदर। हाँ, और उस तरफ देखिए, उस तट पर पवित्र धाम अंसोया धाम है, जहाँ पर अंसोया माता ने, अत्रि ऋषि जी ने तपस्या की थी। और आज हम कोटेश्वर तीर्थ ओरी पहुँचे, और आज का रात्रि विश्राम हमारा यहीं पर है। और आज की हमारी यात्रा हुई लगभग 10 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर। तो इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर भी किया करें, और कमेंट अवश्य करें, ज़रूरी ज़्यादा नहीं तो नर्मदे हर अवश्य करें, नर्मदे हर। और यहाँ ओरी में हम कोटेश्वर में रुके हुए हैं, और यहाँ पे हमारे राहुल भाई के भांजे आए, अर्पण भाई, मिलने के लिए, और आइसक्रीम भी लेके आए सभी परिक्रमा वासियों के लिए। हाँ, अरे अर्पण भाई, और आपका नाम क्या? ध्रुपद भाई। राहुल भाई के भांजे आए थे, सबके लिए आइसक्रीम और ठंडी लेके, जैसे ऐसे 2 बॉटल लाए थे, और अभी इतना रखा है, तो ये हमारे गणपत जी पी लेंगे। ये पूरा ग्रहण कर दीजिए। ये तो एक गिलास तो हमने पी लिया, और अब पूरा करना है इसको। सब में बांट दिया, 1 बोतल और थी, फिर भी बच गई। थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरफ बांट दो। हो गए गिलास तो हो गए। हाँ, और देखिए, सब में और दोबारा बांटने के बाद भी बहुत बड़ा बचा है, तो ग्रहण करो। ग्रहण करेंगे। ये कोई पीने की चीज़ है।